पिछले सीरीज में हमने 1 से लेकर 40 तक इंपॉर्टेंट वर्ब है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, वो सारे वर्ब को हमने यूज किया। इस वाले वीडियो में 41 से लेकर 60 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली बोले जाते हैं, वो सारे वर्ब को हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला वर्ब जो है स्टार्ट होता है अश्योर, बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड हमेशा बोला जाता है। इसका मतलब होता है आश्वासन देना, भरोसा दिलाना। अब जैसे मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें सफलता का आश्वासन देता हूं, ठीक है, आई अश्योर ऑफ यू सक्सेस। आप इसमें बोल सकते हैं सर, हम इसमें गारंटी तो भी बोल सकते हैं। तो गारंटी होता है किसी चीज के लिए कि वो होगा ही होगा, हम यहाँ सिर्फ भरोसा दिलवा रहे हैं, तो इसी के लिए यहाँ गारंटी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही आश्वासन दिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अश्योर करवा रहे, अश्योर करवा रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे भरोसा दिलाया, किसी को हम भरोसा दिलाएंगे तो ये वर्ड हमारा अश्योर यूज होगा। अब क्या, सी अश्योर्ड मी, क्या चीज के लिए, एवरीथिंग इज फाइन। उसने अश्योर्ड किया कि सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। हर चीज के लिए जब हम किसी को भरोसा दिलाते हैं तो हम यूज करेंगे अश्योर, ठीक है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है अटैक। बहुत कॉमन वर्ड है पर बहुत लोगों को नहीं मालूम, इसलिए मैंने दिया। अटैक का मतलब होता है हमला करना, होता है आक्रमण करना। एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर सकता है, एक जानवर दूसरे पे कर सकता है, इंसान कर सकता है। जैसे कुत्ते ने उस पर हमला किया, इंग्लिश में कैसे बोला, द डॉग अटैक्ड हिम। अटैक्ड हिम, उसको क्या ईडी इसलिए डाल दिए क्योंकि वो पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, द डॉग अटैक्ड हिम। अब आ जाते हैं यहाँ पर, दुश्मनों ने शहर पर हमला किया, फिर यहाँ किया, ईडी लगेगा, पास्ट। एनिमीज, एनिमीज क्या है, अटैक द सिटी। तो जहां कहीं भी अटैक होता है, हम लोग को आक्रमण करना रहता है, हमला करना रहता है, वहां पर ही हम लोग अटैक वर्ड यूज करते हैं। अब आ जाता है अटेंड, बहुत कॉमन वर्ड है, हमेशा इसको यूज करता है। क्या है, उपस्थित होना या भाग लेना, भाग लेने में भी इसको यूज करते हैं। जैसे मैं इसमें बोलता हूँ तो वह बैठक में शामिल हुई, तो बैठक में शामिल हुई तो क्या हुआ, सी अटेंडेड द मीटिंग। ना सिर्फ हम लोग क्लास है, जो क्लास को हम लोग अटेंड करते हैं, लेकिन अगर कोई मीटिंग में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग उसको अटेंड बोलेंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट भी कर, पार्टिसिपेट गए, जाके सम्मिलित हो गए, बैठ के आया, फिर निकल गया, वो होता है पार्टिसिपेट, ठीक है। ये अटेंड किया, अच्छे तरीके से उसने क्या किया, अटेंड किया। जैसे आप क्या होता है, क्लास में जाते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक क्या हो रहा है उसको आप देखते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब होता है गया, जाके बैठ दिया, समझ पे आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो अटेंड वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, लड़का लड़कियों में ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन है, अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, आकर्षित होना या खींचना, किसी को अपनी तरफ खींचने को क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट बोलते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, फूल मधुमक्खियों को क्या कर रहा, आकर्षित कर रहा, फ्लावर्स, ठीक है, अट्रैक्ट बीज। ये जो भौरे लोग हैं, जो भौरे लोग हैं, भौरे लोगों को क्या कर रहा है, ये अटैक्ड कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है, फ्लावर अटैक्ड कर रहा है। जो फ्लावर है हमारा क्या कर रहा है, अटैक्ड कर रहा है, किसको, भौरे लोगों को। समझ गए। अब देखो उसकी मुस्कान सबको आकर्षित करती है। अभी क्या, हिज स्माइल, हिज मतलब होता है लड़का के लिए, हर होता है लड़की के लिए, तो लड़की का स्माइल अट्रैक्ट कर रही है सारे लोगों को। हिज स्माइल, लड़का का स्माइल क्या कर रहा है, सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वर्ड हो गया, बहुत कॉमन है। ये वर्ड अवेल बहुत लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, यूज होता है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ये वर्ड को यूज करते ही। इसका होता है लाभ उठाना, उपयोग करना। इसका क्या होता है, बेनिफिट उठाना किसी चीज का। जैसे मॉल में बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है, भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो उस डिस्काउंट को हम लाभ कैसे उठाएंगे, वहां हम लोग बेनिफिट तो नहीं उठाएंगे, हम लोग जो उस डिस्काउंट का लाभ उठाएंगे वो अवेल करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस में क्या, इस अवसर का लाभ उठाओ, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी है उसका क्या करो, आप लोग फायदा उठाओ। उसने सुविधा का उपयोग किया, ही अवेल्ड द फैसिलिटी। फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं लिया, ठीक है, वो सुविधा को क्या किया, अवेल किया, उसको क्या किया, वो लाभ उठाया, उपयोग किया। समझ में आ गया। अब आ जाता है अवेंज। ये वर्ड को ध्यान से देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अवेंज, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध रहना। आप लोग बोलेंगे सर एक वर्ड तो है हमारा रिवेंज, रिवेंज, ये क्यों नहीं बोल रहे आप, ये क्यों करवा रहे। देखो अवेंज का मतलब होता है बाप का, दादा का, खानदान का, सबका तुम्हारा बदला लेगा। कौन लेगा बदला,
अवेंज वर्ड यूज करते हैं जब किसी के हम लोग बदला लेते हैं किसी के बिहाफ में, तो हम लोग अवेंज करते हैं। और खुद का जब हम लोग करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, रिवेंज करते हैं। मोटा मोटी ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। सेंटेंस में इसको ध्यान से देखते हैं, क्या बोलता है सेंटेंस, उसने अपने पिता की मौत का क्या किया, बदला लिया। पिता की मौत का, ही अवेंज्ड हिज फादर्स डेथ, फादर्स के डेथ का क्या किया, उसने अवेंज किया। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपमान का बदला लेना चाहती है। क्या करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू अवेंज द इंसल्ट। वो जो इंसल्ट हुआ है, उसके खानदान के साथ इंसल्ट हुआ होगा, वो सारे इंसल्ट का क्या करना चाहती है, अवेंज लेना चाहती है। तो समझ में आ रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, जागृत होना। अब देखो, बोलोगे अवेक का मतलब जागना का, तो सर हम लोग तो ये भी बोल सकते हैं ना, गेटअप। गेटअप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पर क्या जागृत होना भी बोल सकते हैं, गेट कभी नहीं बोल सकते जागृत। नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसका में हम लोग गेटअप लगा सकते हैं। पर देखो यहाँ, मैं जल्दी उगता हूँ, जागता हूँ, आई अवेक अर्ली, आई अवेक अर्ली। हम यहाँ अवेक के जगह में यहाँ पर ही गेटअप डाल सकते हैं, यहाँ पर ही, ठीक है। पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से देखना, वह पूरी रात जागता रहा। ही वॉज अवेक ऑल नाइट, ही वॉज अवेक, क्या हुआ, पूरी रात वो जागता रहा। तो यहाँ लगेगा अवेक। तो थोड़ा सा हम लोग को एडवांस होना है, गेटअप से कहाँ जाना है, अवेक तक जाना है। क्लियर हो गया। अब देखना, बैग। बैग तो हम लोग जिंदगी में यही सोचते हैं कि नाउन, बैग का मतलब होता है जो कैरी करके जाते हैं, वो एक नाम है, बैग है, नाउन है। बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये है वर्ब। वर्ब में नाउन का, वर्ब में बैग का कैसा यूज होता है उसको देखते हैं, ठीक है। बैग में डालना होता है पकड़ लेना, बैग का मतलब होता है पकड़ लेना। अब देखो, उसने सभी पुरस्कार जीत लिए। आप हमेशा ये वर्ड देखोगे, कोई भी कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल, नेशनल, जो टीवी में दिखाता है उसमें बोलता है सी बैग्ड ऑल द प्राइजेस, सी बैग्ड। वो बोलता है जीत तो लिया, बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, इसका में लिखेगा सी वॉन, ऐसा भी बोल सकता है, सी वॉन ऑल द प्राइजेस, ठीक है, जीत लिया। पर इसका में क्या है, सी बैग्ड ऑल द प्राइजेस, सारा प्राइज उसके पास में आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको, उसने अवसर को पकड़ लिया, क्या किया, ही बैग्ड द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, अपने पास में ले लिया। तो बैग भैया सिंपल नॉर्मल बैग नहीं होता है, वर्ब को हम लोग, सॉरी, बैग को हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अब आ जाते हैं बैन। ये वर्ड आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे, बैन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे वे में सकते हैं। प्रतिबंध लगाना होता है या रोकना होता है। सेंटेंस देखते हैं, सरकार ने प्लास्टिक पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए। हिंदी सेंटेंस को भी सीखना है, ना सिर्फ इंग्लिश को सीखना है। प्रतिबंध लगा दिया, द गवर्नमेंट बैंड प्लास्टिक, ठीक है, बैंड क्या कर दिया, प्लास्टिक को बैंड कर दिया है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। यहाँ धूम्रपान प्रतिबंधित है, स्मोकिंग इज बैंड, ठीक है। आप कहीं देखते हैं नो स्मोकिंग लिखा हुआ रहता है, नो स्मोकिंग। ये तुम्हारा मतलब स्मॉल सा सेंटेंस है, जो नॉर्मल सेंटेंस है। पर अगर आप बोलेंगे प्रतिबंधित है, तो अगर प्रतिबंधित हो जाता है तो इसका में बहुत सारा कानूनी धारा भी लग जाता है। प्रतिबंधित अगर वर्ड जुड़ गया तो सोचो ये कितना बड़ा वर्ड है, नॉर्मल ठीक नहीं है। अब आ जाता है बैनिश। बैनिश वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मतलब निर्वासित कर देना या बाहर निकालना। हम देखो जनरली किसी को क्या कहते हैं, गेट आउट बोल देते हैं, गेट आउट, गेट आउट बोल देते हैं, इतना ही सोचते हैं कि हमारा क्या हो गया, ये बाहर निकाल दिया। पर नहीं, इससे बहुत बड़ा वर्ड पे आ रहे हैं आज हम लोग। उसका में होता है राजा ने उसे निर्वासित कर दिया। भैया गेट आउट तो घर से बाहर निकाल दिया, पर जब निर्वासित करके बाहर निकालना तो सारे अधिकार जो उसका पावर था सब हो गया जीरो। क्लियर हो गया, तो वो हो गया, तो उससे गांव से निकाल दिया गया। ही वॉज बैनिस्ड फ्रॉम द विलेज। बैनिस्ड, ठीक है, बैनिस्ड वर्ड याद रखना। एक वैनिस्ड वर्ड भी होता है, वैनिस्ड वर्ड भी होता है, उसको भी याद कर लेना। पर बैनिस्ड यहाँ पर हम लोग ध्यान से देंगे। बैनिस्ड का मतलब होता है निर्वासित कर देना, किसी को देश से निकाल दिया जाता है, गांव से निकाल दिया, घर से निकाल दिया जाता है, तो हो जाएगा ये बैनिस्ड। ओके, अब आ जाते हैं सबसे खतरनाक वर्ड, जो मतलब जनरली
लड़के लड़के इसको यूज करते हैं, वो था बार्गेन, मोल भाव करना, सौदा करना, सौदेबाजी चल रहा है एक दूसरे की जिंदगी में। उसने कम कीमत के लिए मोल भाव किया, सी बार्गेन्ड फॉर अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस के लिए क्या किया उसने, बार्गेन किया। वह मोल भाव करने में अच्छा है, ही इज गुड एट बार्गेनिंग। ये सही है, किसी के साथ में अगर कोई बार्गेन कर रहा है और अगला आदमी खुशी खुशी बार्गेन होके डिस्काउंट होके दे भी जाए तो ये एक अच्छी बेस्ट क्वालिटी है, मेरे में भी है ये। चलो आ जाते हैं, बार्गेनिंग के हो गए, अब आ जाते हैं बैटल। ठीक है, बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ना, युद्ध करना। आप बोलोगे तो वॉर भी होता है, WA वार, वॉर भी होता है, फाइट भी होता है, FIGHT फाइट। तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के पीछे थोड़ा रीजन है, देखते हैं। ठीक है, उसने बहादुरी से लड़ी, बहादुरी से लड़ा। ठीक है, अब क्या किया, अब क्या किया, बहादुरी से लड़ा। तो फाइट तो नहीं बोलेंगे, फाइट तो नॉर्मल गली गली में कुत्ता लोग भी फाइट करता है। तो ये हो गया। वॉर होता है कि भाई एक देश दूसरे देश को मतलब वॉर कर रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आपस में मतलब युद्ध, जैसे बहुत सारे देश के अंदर में राजा एक दूसरे राजा के साथ में कर रहा है तो उसको मतलब बैटल बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, दे बैटल्ड ब्रेवली। क्या तरीके से, बहादुरी रूप से किया। उसने बीमारी से लड़ाई की। अब बीमारी से वो लड़ रहा है तो इसलिए ना बोलेगा बीमारी से फाइट कर रहा, नहीं भैया बीमारी से वॉर कर रहा है, ना बोलेगा हिज वॉर, मतलब हिज वॉर विथ क्या है, बीमार के साथ में वॉर है, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो बोलोगे बैटल्ड, बैटल्ड विथ इलनेस। बहुत अच्छा सेंटेंस है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप उस जगह में यूज कर सकते हैं, ही बैटल्ड विथ इलनेस, बीमारी के साथ में बेचारा क्या कर रहा है, लड़ रहा है। अब आ जाता बेथ, इसको बोलता है बेथ। अब एक होता है बात, BATH, बात पढ़ा जाता है, और एक होता है बेथ। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, इसका भी मतलब नहाना होता है, इसका भी मतलब नहाना होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, नहाना, स्नान करना। अंग्रेज लोग इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है ये आपको जानना। ठीक है, अब जब मैं हर सुबह नहाता हूँ, आई बेथ, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब है इसलिए कर रहा डायरेक्ट। अब इसका मैं क्या बोल, आई टेक बात होता है, आई टेक बात बोलेंगे, पर इसका मैं डायरेक्टली आई बेथ एवरी मॉर्निंग, इसलिए इसमें क्या होता है, अब होता है सी बाथ, यहाँ पर सी बाथ द बेबी, उसने क्या, बच्चे को नहलाया। तो देखो इस तरीके से होता है कि आपको ये बेथ वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों याद करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको यूज़ करते हैं। कहीं लोग बोल दिए और अब बेवकूफ़ की तरफ देखते रह गए, समझ में नहीं आया, तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाता है कि बी का मतलब होता होना। अब देखो इसको सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट वे से पढ़ते हैं। बी का मतलब होना या रहना होता है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, बी एक वर्ब है, हमेशा याद करना। बी क्या, आई वॉन्ट टू बी मतलब रहना चाहता हूँ, क्या, खुशी रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। इसका में भी देखो बी का क्या है ना, बी को आदमी इज भी यूज करता है, वो टीचर है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखते हैं who wants to be a टीचर होगा तो वो भी सेंटेंस सही है कि वो टीचर क्या बोलते हैं, वो टीचर बनना चाहता है, he wants to be। यहाँ पर इज लगा हुआ है तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, इज क्या है, बी का ही फॉर्म है। अब आ जाते हैं बियर। देखो ये सब बताना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाता है बियर। बियर का मतलब वो तो बियर वाला नहीं होता है, ये वाला बियर नहीं होता है। ठीक है, ये इस वाला बियर है, बियर, आर को नहीं पढ़ते, बियर इसको पढ़ते हैं, बियर। बियर का मतलब होता है सहना या उठाना। बहुत जगह होता है, दुख उठाने में जनरली इसको होता है बियर। आर को नहीं पढ़ोगे, बियर करके ऐसे करके करते हैं। ठीक है, यह मैं यह दर्द सहन नहीं कर सकता, आई कांट बियर दिस पेन। हमेशा सेंटेंस यूज होता है, आई कांट बियर दिस पेन, ये यूज होता है। उसने सारे खर्च उठाए। सी बोर, बियर से बोर आया, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ से ये बियर से बोर आया, पास्ट टेंस से मतलब पास्ट में आ गया, ये प्रेजेंट में है। सी बोर ऑल द एक्सपेंसेस, उसने सारे एक्सपेंसेस को क्या किया, उठा लिया गया। तो ये सारे जो वर्ब है बहुत कॉमन वे में यूज होते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या होता है, बिकम। बिकम को हम लोग सेंटेंस में कैसे लेते हैं, इसका मतलब होता है बनना या होना। अब देखो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। वो डॉक्टर बनना चाहता है या बन गया, वो डॉक्टर बन गया। पास्ट का ही बिकेम डॉक्टर। ठीक है, ये बिकम था हमारा
प्रेजेंट का था, उससे ये करके ये क्या हो गया, पास्ट में आ गया, ही बिकेम। ठीक है, यहाँ भी ये पास्ट में है, वह प्रसिद्ध हो गई, सी बिकेम फेमस। अगर हम इसको बोलेंगे कि हम अगर प्रेजेंट में बोलना चाहे तो बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रेजेंट में हम लोग कैसे बोलते हैं, ही बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनता है, ऐसा तो बोलने में थोड़ा सा ठीक साउंड नहीं करता। तो ही बिकेम होता है कि वो बन गया, समझ गया। अगर हम बोलना चाहेंगे इसका में बिकम और सेंटेंस लगाएंगे, अगर सेंटेंस लगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह बनना, एक डॉक्टर बनना चाहता है। अगर इस तरह से कर देंगे तो वो सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। बट यहाँ क्या है, डायरेक्ट ये यूज हो गया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, बेग। बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना, जो नहीं सब बेगर से बेग हो गया, हम लोग जनरली लोग भिखमंगे लोगों को देखते हैं। अब देखो ओनली सिर्फ भीख मांगना नहीं होता, बाकी चीज़ को देखना। इसका होता है भीख मांगना, विनती कर रहा हूँ, बहुत जगह में इसका यूज होगा विनती करने के लिए, मैं अब से बेग कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे क्या है, उसने पैसों के लिए भीख मांगी, ही बैग्ड फॉर मनी, जो भिखमंगा मांगा है रोड पे वो वाला, चलो इस पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ही उसने माफी की विनती की, सी बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस, ऐसा नहीं बोलेगा, सी रिक्वेस्टेड हम नहीं डाल देंगे यहाँ पर ही कि हमने क्या क्या रिक्वेस्ट किया, हमने रिक्वेस्ट नहीं किया, हमने क्या किया यहाँ पर ही, हमने यहाँ पर बेग्ड किया, विनती की, बहुत गिड़गिड़ा के विनती की। सी बेग्ड फॉर द फॉरगिवनेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू, बिगिन शुरू, आरंभ करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे देखते हैं, चलो कक्षा शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लासेस। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं लेट्स बिगिन द शो, इस तरीके से बोलते हैं। अब क्या होता है, अब उसको देखो उसने अपना काम शुरू कर लिया, ही बिगेन हिज वर्क, उसने क्या किया, अपने वर्क को बिगेन कर दिया। देखो बिगिन वर्ड है, बिगिन से ये आ गया बिगेन, ये आपका पास्ट है। पास्ट देखो सेंटेंस चेंज होता है, आप जब टेंस पढ़ते हैं या वर्ब के 3 फॉर्म पढ़ते हैं, V1 V2 V3, तो उसके बाद में इस तरह का वर्ड चेंज होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है बिहेव। बिहेव बहुत ज़्यादा, अरे अच्छे से बिहेव करो, हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, अरे अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से क्या करो, बर्ताव करो, अच्छे से क्या करो, आचरण को अपना रखो, अब ठीक से व्यवहार करो, नहीं बोलते बिहेव प्रॉपरली। कुछ नहीं, अगर कोई ढंग से नहीं बोल रहा तो भाई उसको बोलो कि भाई बिहेव प्रॉपरली, बिहेव करो, अच्छे से बिहेव करो। अब उसने बुरा व्यवहार किया, ही बिहेव्ड बैडली, क्या हो गया, उसने किस तरीके से, ही बिहेव्ड बैडली, तो बहुत बुरे तरीके से उसने क्या किया, बिहेव किया। तो भाई कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बिलीव। बिलीव का मतलब ये नहीं सिर्फ विश्वास करना नहीं होता है, मानना भी होता है। अब उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, हम बोले आई बिलीव इन यू। हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग ट्रस्ट भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। पर हमारा ये बिलीव सेंटेंस को भी हम लोग को यूज़ करने का है लाइफ में, वो कहानी को सच मानती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे यहाँ पर, देखो अब वहाँ पर ही ट्रस्ट लगा दिया था, अब ऐसा नहीं ना बोलेंगे किसी ट्रस्ट द स्टोरी, नहीं, स्टोरी को ट्रस्ट नहीं करते, स्टोरी को क्या करती है, वो बिलीव करती है, सी बिलीव्स द स्टोरी। तो भाई ये टोटल ऐसे 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ब है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। इसको आप देखिए, इसको अच्छे से रिपीट कीजिए, रिपीट मोड में देखिए, एंड एक दूसरे के साथ भी शेयर किए ताकि हम लोग सीख पाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड दूसरे के साथ में शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सीरीज को देखेंगे। थैंक यू।